हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि इसमें होंगे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न हैं, वह हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें रखे हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज के प्रमुख जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह इन सभी का, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीजीएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपीबीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएसटी स्टेनोग्राफर। यह फ्रेंड्स इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें भी हम कह सकते हैं, जिसमें भी मैथ पूछी जाती है उन सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 21 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 221 गुना है। अगर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 21 है तो मान लें 21 संख्या, एक संख्या हो जाएगी 21 है और दूसरी संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स 21b। अगर इन सब का जो लघुत्तम समापवर्तक है वह महत्तम समापवर्तक का 221 गुना है, 221 गुना है। अगर हम यहाँ से 21 ए बी कर देते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं इन दोनों का, तो 21 ए बी आएगा। तो इसका बराबर दिया गया है 21 गुणे 221, 21 गुणे 221। यहाँ से 21 से कट जाएगा तो ए बी बराबर निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स 221। तो ऐसी दो संख्या बताओ जिसका गुणा करने पर 221 आएगा। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, अगर हम ए की दरी पर 13 रख देते हैं और बी की दरी पर 17 रख देते हैं, अगर हम 13 गुणे 17 करते हैं तो 221 निकल के आएगा। तो यहाँ से पहली संख्या हो जाएगी। अगर हम पहली संख्या की बात करते हैं तो 13 गुणे 21, 13 गुणे 21 कितना निकल गया फ्रेंड्स? तो अगर हम 13 गुणे 21 करते हैं तो 13 एक नम 13 और 13 दूना 26, 13 दूना 26 एक 27, 273 निकल के आ जाएगा। अगर हम दूसरी संख्या की बात करते हैं तो इस 17 गुणे 21, 17 एक नम 17 और 17 दूना 34 एक 35, 34 एक 35, 357 निकल के आ जाएगी। पहली संख्या यह हो जाएगी, दूसरी संख्या यह हो जाएगी। अगर पूछा गया है क्या कि यदि उन संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच की है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक संख्या जो है वह 200 और 300 के बीच की है। कौन सी है? वह है 273 इसके बीच की है। और दूसरी संख्या जो है उन संख्याओं का योग बताना है, संख्याओं के योग बताना। तो 3 प्लस का 5 प्लस का 7, तो अंकों का योग 7 3 10 5 15, 15 निकल के आ जाएगा। तो 15 किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड्स? 15 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर फ्रेंड्स आया है तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लाइक कर सकते हैं, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक किले में 1200 सैनिकों के पास 28 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। 4 दिनों के बाद कुछ सैनिक किले से चले गए। इस प्रकार 32 दिनों तक भोजन चला। कितने सैनिक किले से चले गए? 1200 सैनिक थे जिनके पास 28 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था, मगर 4 दिनों के बाद मतलब 24 दिनों का जो भोजन था 1200 सैनिकों का, 24 दिनों का, क्योंकि 4 दिन 28 दिनों का टोटल था मगर 4 दिन बाद चले गए, तो कितने दिन बचेंगे? हम कहेंगे 24 दिन बचेंगे। यही बराबर है फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने मनुष्य हैं, कितने आदमी थे। उसके बाद गुड़े 32 बच गए। 32 दिनों तक भोजन कितना चला था? अगर हम 32 यहाँ पर कर देते हैं 32 दिनों तक,
तो इसको हम काटते हैं फ्रेंड। तो काटने पर 6 चौक 24, 56 30, 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 300 निकल के आएगा। तो यम बराबर आएगा 3 त्रिका 900 निकल के आ जाएगा। तो कितने आदमी थे? तो किले में सैनिक की कितने सैनिक किले से चले गए थे? हमको चले गए हैं, अब बचे हैं 900 और टोटल थे 1200। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो बचे हुए हैं वह बचे हुए हैं फ्रेंड्स 1200 माइनस का 900। तो 300 सैनिक बचे, मतलब कि चले गए थे। कितने चले गए थे? कुल मिलाकर 300 चले गए। 300 ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, यहाँ से चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छावनी में 250 सैनिकों के लिए 33 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। 33 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। यदि प्रत्येक सैनिक को 128 ग्राम की दर से भोजन दिया जाए, छावनी में 80 सैनिक और आ जाते हैं। यदि अब प्रत्येक सैनिक को 80 ग्राम की दर से भोजन दिया जाए तो यह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक पर्याप्त होगी? तो यह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक पर्याप्त थी? तो यहाँ से हम कहेंगे 250 सैनिक थे और 33 दिनों तक था। और यहाँ से कह रहा है कि 28 ग्राम की दर से, 128 ग्राम की दर से बराबर, यहाँ पर अगर हम कह देते 250 थे और 80 सैनिक और आते हैं, 250 और 80 अगर हम करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से निकल के आएगा 8 और 5, 8 और 5 करेंगे तो 13 निकल के आएगा। 13 और 2 एक 3, मतलब कि 330 निकल के आ जाएगा। 330 गुड़े में है फ्रेंड्स, यहाँ पर 80 ग्राम दिया गया। कितना दिया गया? 80 ग्राम। और कितने दिनों के लिए, हम इसको डी मान लेते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स सॉल्व कर लेंगे और डी का मान हमको ज्ञात करना है, तो डी का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे हम। अगर हम यहाँ से बात करते हैं 0 से 0 चला जाएगा और 33 से 33 चला जाएगा, 33 से 33 चला जाएगा। फिर इधर हम काटते हैं फ्रेंड्स, अगर हम 8 से 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। अगर हम इसको काटते हैं फ्रेंड्स 4 से, तो 4 से काटते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो 4 से काटेंगे तो आएगा यहाँ पर, अगर हम 4 से काटेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और उसके बाद 4 से काटेंगे 5 बार चला जाएगा। अगर हम 5 से इसको काटें फिर 50 हम 25, तो 8 पंचे 40, तो डी बराबर यहाँ पर 40 निकल के आ जाएगा। तो 40 दिन पर्याप्त थे। कितने दिनों के लिए? 40 दिनों के लिए पर्याप्त था। तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाए। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही आता है, तुरंत हम यहाँ से निकल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 5/6 पर बेचने से एक व्यापारी को 15% का घाटा हुआ, 15% का घाटा हुआ। यदि उस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? लाभ या हानि होगी। तो बताया गया 5/6, मतलब हम कह सकते हैं कि पहले वह बेच रहा था 6 रुपए का और अब बेच रहा है 5 रुपए का। 5/6 वही तो हुआ। तो पहले क्या था, वह 6 रुपए था, अब बेच रहा है 5 रुपए में, अब बेच रहा है 5 रुपए में बेच रहा है। अब जो यह 5 रुपया है यह बराबर है फ्रेंड्स 15% का घाटे के। 15% घाटा मतलब कि 85% के बराबर है। 85% बराबर 5, तो 1% बराबर यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 17 25 85, 1 बराबर 17% आ गया। तो 1% बराबर यहाँ पर कितना निकल के फ्रेंड? 1% बराबर आएगा 1/17, 1/17 निकल के आ जाएगा। तो हमको निकालना है फ्रेंड्स 100%, 100% क्योंकि इसका क्रय मूल्य है। इसका क्रय मूल्य कितना है फ्रेंड्स? 100% है। तो 100/100 आ जाएगा, 100/17 आ जाएगा। तो 100/17 इसका CP आ जाएगा। और बताया गया है कि अगर यहाँ से हम 17 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं और 17 से यहाँ से, क्योंकि यहाँ बटे में है तो इधर 17 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो 17 से इधर गुणा करेंगे तो 17 से यहाँ 17 से कट जाएगा। 17 छक्का करेंगे फ्रेंड्स, 17 छक्का निकल के आएगा कितना? 102 निकल के आ जाएगा। 17 छक्का 102 निकल के आएगा। अब कहा गया है 100 की वस्तु को 102 में बेचा जाता है, तो यहाँ पर लाभ कितनी की हो रही है? अगर 100 की वस्तु 102 में बेची जा रही है तो लाभ 2 की हो रही है। किस में हो रही है? 100 में हो रही है। गुणे 100%, कितना परसेंटेज निकल जाएगा यहाँ पर? तो हम कहेंगे 100 से 100 कट जाएगा तो आएगा 2% का लाभ।
कितने का परसेंट? 2% का लाभ हो जाएगा। 2% का लाभ किस में है? तो हम कहेंगे 2% का लाभ जो है वह ऑप्शन नंबर डी में है। आशा करते हैं फ्रेंड्स यह आपको प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यह प्रश्न फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया था, पहले बताया गया कि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य हम मान लेते विक्रय मूल्य जो था कि 5/6 पर बेचने पर, पहले उसे बेचा जाता था 6 पर, अब बेचा जा रहा है 5 पर, तभी तो हुआ 5/6। तो हम कहेंगे एक व्यापारी को 15% का घाटा हुआ। अब घाटा हो रहा उसे 5%, जो 5 जो बराबर है वह 85% के बराबर है, क्योंकि 15% का घाटा हो रहा है। यहाँ से हम 1% बराबर निकाल दें। 1% बराबर 1/17 आएगा। तो यहाँ से हम 1/17 आएगा तो हम यहाँ से 100% निकालते हैं। 100% बराबर क्या आएगा? 100/100, 100/17। तो 100/17 जो आएगा फ्रेंड 100% या सीपी होता है, या सीपी हो गया है। सीपी जो बताया गया है फिर 100/17, तो हम 17 से दोनों तरफ गुणा कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर बटे में 17 है, तो दोनों तरफ गुणा करने पर यहाँ 100 आ गया और यहाँ 17 छक्का 102 आ गया है। अब 100 की वस्तु को 102 में बेचेंगे तो 2 रुपये का लाभ होगा। किसमें? 100 रुपये में। 100 रुपये में 2 रुपये का लाभ होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से परसेंटेज निकालें, कितना परसेंटेज? गुणे 100% बटा, तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, बराबर 2% निकल के आ जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, आरएस 1 में 33 किले बेचने पर, आरएस 1 में 33 किले बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह आरएस 1 में 22 किले बेचता तो उसे कितने % का लाभ होता? कहा गया है कि 1 रुपये में 33 किले बेच रहा है तो उसे 12% का लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, 12% के हानि हो रही है। तो यहाँ से मात्रा हम कह देंगे, मात्रा कितना? मात्रा पहले दे रहा था 23, अब दे रहा फ्रेंड्स 22। अब दे रहा कितना? अब दे रहा 22, सॉरी 33 है, अब दे रहा 22। तो यहाँ से हम काट देंगे 11 × 33, 11 दूना 22, 11 × 33, 11 दूना 22। तो ये इसका जो मात्रा का जो उल्टा आएगा व्युत्क्रम, वह फ्रेंड्स मूल आएगा। मात्रा का उल्टा क्या आ जाएगा? मूल आएगा। मूल्य कितना हो जाएगा? 2 से 3 हो जाएगा। मूल्य 2 से 3 हो जाएगा की हानि होती है। तो 12% मतलब कि 2 बराबर आएगा, 2 बराबर आएगा। यहाँ से 12% बराबर कितना हो जाएगा? 88%, क्योंकि 12% की हानि हो रही तो 12% कितना हो जाएगा? 88%। तो एक बराबर कितना आएगा? 1 बराबर निकल के आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 44%, 44%। तो यहाँ से हम अगर 3 बराबर निकालते हैं तो 3 गुणे 44, 3 गुणे 44%, तो 4 × 12, 4 × 12 और 1 13, 132% आएगा। 132% या कितना ज़्यादा? हम कहेंगे या ज़्यादा है, 32% ज़्यादा है, 32% ज़्यादा है, क्योंकि 32% का यहाँ पर लाभ निकल के आ जाएगा, क्योंकि जो सीपी होगा वह 100% का होगा और 100 से या कितना ज़्यादा है? हम कहेंगे 32 ज़्यादा है, तो 32% इसका लाभ निकल के आ जाएगा। तो वही पूछा गया लाभ कितना होगा, तो लाभ हो जाएगा 32%। तो 32% ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम तुरंत यहाँ से निकल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अंकों वाली संख्या 400 मतलब कि 79 XYZ यदि 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो y + z भागी x का मान बराबर है, x का मान बराबर है। अगर फ्रेंड्स 7, 11 और 13 का एलसीएम लेते हैं तो यह कितना निकल जाएगा? 7, 11, 13 का एलसीएम होता है 1001। कोई भी संख्या अगर फ्रेंड्स 1001 से विभाज्य है तो वह इस फ्रैक्शन में होगा, मतलब किस में रहेगा? वह ABC और ABC रूप में होगा, ABC और ABC के रूप में होगा। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स ABC, अगर हम यहाँ से निकालते हैं 4, 7, 9 दिया गया है और XYZ दिया गया है, तो x बराबर निकल के आएगा फ्रेंड 4 और y बराबर 7 हो जाएगा और z बराबर 9 हो जाएगा। तो हमको निकालना है फ्रेंड्स y + z और भागे में x। तो y + z का मान कितना है? अगर हम y + z का मान करते हैं तो 9 और 7 16 निकल के आएगा और x का मान है 4/4 कर देंगे तो 4 × 4 = 16 बराबर 4 निकल के आ जाएगा। तो यही फ्रेंड्स हमको ज्ञात करना है 4 ही। तो 4 ऑप्शन नंबर बी में है। जैसे ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स सही होता है, हम तुरंत यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह दिया गया है, एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है,
एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 70% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ बताइए। मूल जो पहले वाला विक्रय मूल्य था, अगर उस पर हम बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ होगा। तो बताया गया है। फिर अगर हम पहले उसको बेचते हैं, पहले मान लेते हैं कि माना हुआ 10 रुपए का था। कितने रुपए का? 10 रुपए का था। अब बताया गया है कि उसको 70% पर बेचा जाता है। 10 का अगर हम 70% निकालते हैं तो आएगा फ्रेंड 7 निकल गया। कितना निकल गया? 7 निकल के आ जाएगा। 10 का 70% मतलब 7 निकल के आ जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 70% पर बेचा जाता है तो 7 पर बेचा जाता है, क्योंकि 10 का अगर हम निकालते हैं 70% बराबर कितना निकल के आएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 7 निकल के आ जाएगा। 7 फ्री दिया गया है। तो बताया गया कि यह 10% की हानि के बराबर है। कौन 10% की हानि बराबर? 7। 7 बराबर निकल के आएगा 90%, क्योंकि 10% की हानि कितना हो जाएगा? 90% आएगा। तो 7 बराबर 90%। यहाँ से हम निकाल लेंगे 1% बराबर। 1% बराबर आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 7/90। 7/90 आएगा। तो हमको निकालना फ्रेंड 100% बराबर। 100% बराबर निकल के आएगा 70/9। 70/9, क्योंकि हम 100 से इधर गुणा करेंगे, 100 से इधर गुणा करेंगे, 100 से इधर गुणा करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे 100 से हम गुणा कर देते हैं तो यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा। 70/90 आएगा। 70/9 निकल के आ जाएगा। अब 70/9 जो है फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है, 70/9 यहाँ पर दिया गया है। और अब इधर 9 से गुणा कर देंगे हम, 9 से गुणा इधर हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 से 9 कट जाएगा 70। 70 की वस्तु को फ्रेंड्स बेचा जा रहा है 90 में। 70 की वस्तु को बेचा जा रहा है 90 में, तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है? हम कहेंगे वहाँ पर फायदा हो रहा है 20 रुपये का। 20 रुपये का फायदा हो रहा है किसमें? 70 में, गुणे 100%। वही पूछा गया हमका कि मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने % का लाभ होगा। तो मूल विक्रय मूल्य यही तो है पहला वाला, तो पहला वाला ये हो गया। तो यहाँ पर कितने % का लाभ होगा? अगर हम 0 से 0 काटते हैं तो 200/7 आएगा। 200/7%। 200/7% का लाभ होगा। 200/7% किसमें? ऑप्शन नंबर बी में फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम तुरंत चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनामिका ने 15,000 के ऋण पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 4965 का भुगतान किया। सुमन ने, अब कहा गया 4965 रुपये का भुगतान किया। यह क्या है फ्रेंड्स? यह CI है। अगर हम CI में या साई को जोड़ देते हैं, मतलब CI में अगर हम P को जोड़ देते हैं फ्रेंड, तो CI में अगर P को जोड़ देते हैं तो यहाँ से अमाउंट आएगा। अमाउंट आएगा तो अमाउंट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से तो 15,000 है। तो अमाउंट यहाँ से कितना निकल के आएगा? तो यह P है और अमाउंट कितना आएगा? 15,000 में अगर इतना जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा और 5 4 9 आएगा और 1 आएगा। 19,965 आएगा। तो 19,965 बटा 15,000। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं फ्रेंड्स तो वहाँ से निकल के आ जाएगा कितने वर्ष तक हमने दिया था। तो कितने वर्ष तक दिया? 3 वर्ष का दिया था। तो यहाँ से ब्याज निकल के आ जाएगा, ब्याज दर निकल के आ जाएगा। तो बटे 15,000। अगर हम यहाँ से काटा पीटी मचाते हैं तो पहले काटेंगे 5 से, तो 5 तिहाई 15 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 और 4 19, 5 तिहाई 15 4 19 49 हो जाएगा। तो 15 5 तिहाई 15 और यहाँ से निकल गया 5 तिहाई 5 9 45, 5 9 45 हो जाएगा। 5 9 45 और 45 4 49, फिर 46 आएगा। 5 9 45, 1 46 15 5 तिहाई 15, तो 3993। अगर हम इसको फिर काटते हैं फ्रेंड 3 से काटने पर इधर आ रहा है 1000 और इधर आ रहा है 3 1 9 3, 1 3 3 9 3 3 9 1, 1331/1000। तो 1331/1000 यह फ्रेंड दिया गया है 3 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? 1 वर्ष के लिए फ्रेंड इसका 1/3 निकालेंगे तो यह होता है फ्रेंड्स 11/10 का होल क्यूब। अगर हम करेंगे 11 का क्यूब करेंगे तो यह 1331 आएगा। अगर 10 का क्यूब करेंगे तो आएगा फ्रेंड 3। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे कि कितना % का हो रहा है, कितने % पर। हम कहेंगे 10 में 1/10 गुणे 100%। तो यहाँ से कितना निकल के? यहाँ से निकल गया परसेंटेज बराबर 10 आएगा। दर कितना आएगा? 10% निकल के आ जाएगा। दर उसे 10% पर दे रहा है। अब बताया गया है कि अगर सुमन ने उसी दर से
10,000 का ऋण 10,000 का ऋण साधारण ब्याज पर लिया है, तो 3 वर्ष बाद सुमन को कितने ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा? 3 वर्ष बाद। अगर यहाँ से 3 वर्ष का हम ब्याज निकालते हैं 1,000 पर, तो 4 10 है, 10 यहाँ 30 निकल जाएगा। हम इसका 1,000 का 10,000 का हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से 30% है, 30/100, 30/100 मतलब कि यहाँ से निकल जाएगा 1 0 1 0 खड़िएगा, तो निकल जाएगा यहाँ पर 3,000। कितना उसे देना पड़ेगा हम ब्याज के रूप में? हम कहेंगे 3,000 रुपये उसे देना पड़ेगा। 3,000 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही आता है, तुरंत निकल चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है वह दिया गया है फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। कहा गया है नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, नल ए और बी, ए भर सकता है फ्रेंड्स यहाँ पर 15 मिनट में, और बी भर सकता है 10 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी जो है, सी नल पूरे टैंक को 1 मिनट में खाली कर सकता है। अब यह पता नहीं कितनी मिनट में, मगर यदि सभी तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 8 मिनट में पूरी तरह से भर जाता है। कितने मिनट में भर जाता है? अगर हम सभी को खोलते हैं A + B - C, क्योंकि C जो है खाली करने वाला है, अगर इन सभी को खोलते हैं तो 8 मिनट में फ्रेंड भर जाता है। तो यहाँ से अगर हम इन तीनों का लेते हैं एलसीएम, 8, 15 और 10 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना निकलेगा फ्रेंड? अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो आएगा 120, 120 निकल के आ जाएगा। अगर हम भाग देते हैं 15 से 120 में, तो यहाँ जाएगा 15 8 120 और 12 दाम में 120, और 8 से 15 बार चला जाएगा, 15 बार हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड देख रहे हैं, अगर ए बराबर दिया गया है 15, ए बराबर कितना निकल गया? 8 निकल गया। ए की एफिशिएंसी 8 है और बी की एफिशिएंसी 12 है, तो 12 और 8 निकल के आएगा 20, 20 निकल जाएगा। अब 20 में से हम सी पर क्या रख देंगे जिससे यहाँ पर 15 आएगा? हम कहेंगे 20 में से अगर हम 5 को घटा देते तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 आ गई। अब बताया गया है कि पूरी तरह से भर जाता है। नल सी अकेले टैंक के 3/8 भाग को कितने समय में खाली कर सकता है? अगर हम 120 का 3/8 निकालते हैं, वही तो बताएगा 3/8 कितने मिनट में खाली कर सकता है। 3/8, 8 से काटेंगे इसको, 8 से काटने पर 15 8 120, 15 3 45, 15 3 45, 45 को फ्रेंड्स खाली करना है, वह खाली करेगा 5 की स्पीड से। सी जो है वह 45 को खाली करना है और खाली करेगा 5 में, तो कितने मिनट हो जाएगा? हम कहेंगे 9 मिनट में वह खाली कर सकता है, 9 मिनट में खाली कर सकता है। तो कौन 9 मिनट को इस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सही आता है सी, तुरंत हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र यल है। वृत्त का केंद्र क्या है फ्रेंड? यल दिखाई दे रहा है, और यम और यल यन पर लंब है। यम यल जो है वह यल यन पर लंब है। याद त्रिभुज यम यल यन का क्षेत्रफल 36 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अगर फ्रेंड्स हमको इतने का क्षेत्रफल पता है, तो इतने का अगर हमको क्षेत्रफल पता है, या कुछ इस तरीके से दिया गया है, किस तरीके से? इस तरीके से दिया गया है। अगर यह फ्रेंड्स 90 है और यह दिया गया है आर और यह दिया गया आर, यह दिया गया आर और यह दिया गया आर, हमको इससे कोई मतलब बिगड़ से, तो यहाँ से क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार है आर और ऊंचाई भी है आर, तो 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो 1/2 आर स्क्वायर बराबर दिया गया कितना? 36 दिया गया है, 36 दिया गया फ्रेंड। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर बराबर निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर निकल गया 72 निकल के आएगा, 72 निकल के आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल फ्रेंड्स क्या होता है? कहीं पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया जाता है तो वह होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रख देंगे हम 22/7, सॉरी पाई का मान नहीं रख रहे क्योंकि समय पाई आ रहा है। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना फ्रेंड? आर स्क्वायर बराबर 72 है, तो पाई गुणे 72, तो कितना निकल गया? 72 पाई निकल के आ जाएगा, 72 पाई निकल के आ जाएगा। 72 पाई किसमें? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फिर ऑप्शन नंबर बी सही आता है, तो तुरंत यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है,
एक दीवार का आयतन 51.2 मीटर क्यूब है। आयतन हमको पता है कितना है, 51.2 मीटर क्यूब है, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है। मतलब कि जिसकी ऊंचाई जो है उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है। अगर हम यहाँ से ऊंचाई बात करते हैं तो उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है। तो यश बराबर निकल गया, यश बराबर उसकी ऊंचाई बताया गया है, उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है, 10 बी है। और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है, जिसकी लंबाई यल बराबर उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है, 8 एच आ जाएगा। तो हमको निकालना है फ्रेंड्स मीटर क्यूब, मतलब कि 100 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ से हम निकालते हैं, अगर हम बात करते हैं आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई फ्रेंड्स यहाँ से दिया गया है, लंबाई की बात करते हैं अगर हम यहाँ से, तो लंबाई फ्रेंड्स है 8 एच, कितना दिया गया है, 8 एच दिया गया, सबको हम 8 एच। और यहाँ से चौड़ाई दिया गया है, चौड़ाई अगर हम बी बराबर निकालते हैं तो बी बराबर निकल गया फ्रेंड 10 बटा एच बटा 10 आएगा। और ऊंचाई कितना आ जाएगी, ऊंचाई एच तो है, ये है ऊंचाई एच तो है। तो इसका मान दिया गया फ्रेंड्स 51.2। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर इधर 10 बटे में है, ज्ञात करते जैसे इधर 10 बटे में है तो इधर 10 चला जाएगा गुणे में हो जाएगा, और इधर 8 फ्रेंड गुणे में है और इधर चला जाएगा भागे में हो जाएगा बटे 8। अगर हम यहाँ से फ्रेंड्स 10 से गुणा करेंगे तो 10 हट जाएगा, तो ऊपर निकल के आएगा फ्रेंड्स 512 और निकल के आएगा 8 नीचे 8। तो इधर कितना बच जाएगा, एच क्यूब आ जाएगा, एच क्यूब निकल के आ जाएगा 512 किसका क्यूब है फ्रेंड। अगर हम 512 निकालते हैं तो 512 जो निकल के आएगा वह निकल के आएगा किसका क्यूब है, तो यह क्यूब है फ्रेंड्स 8 का, यह क्यूब निकल के आएगा फ्रेंड्स 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब है। और 8 किसका क्यूब है, हम कहेंगे 2 का क्यूब है। तो यहाँ से क्यूब हो जाएगा, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो एच बराबर निकल के आएगा 8/2, मतलब कि 4 निकल के आ जाएगा, एच बराबर 4, ऊंचाई बराबर 4 निकल के आ गई। अब हमको निकालना है फ्रेंड्स क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अगर हम दीवार का क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि सामने का हमको निकालना है, तो सामने का हमको निकालना है, तो यहाँ से अगर हमको बात करनी है कि आयत का, तो यल बराबर कितना निकलेगा, यहाँ पर यल बराबर निकल के आएगा, अगर एच बराबर 4 है तो 8 यल बराबर 32 निकल के आएगा, 32 निकल के आएगा। और ऊंचाई हमको दी गई है, ऊंचाई कितना देगी फ्रेंड्स 4 आ रही है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है फ्रेंड्स लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब कि 4 है। तो यहाँ से क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल हमको निकालना है कि एक तरफ का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 32 और चौड़ाई है 4, क्योंकि ऊंचाई भी है, ऊंचाई हमको निकालना क्योंकि यहाँ ऊंचाई है, चौड़ाई इधर से आई, मोटाई जो होती है वह चौड़ाई हमने लिखा है। तो 32 गुणे 4 और कितना लागत हो रहा है, 100 रुपये की लागत हो रही है, गुणे 100। अगर हम ऐसे गुणेंगे 32 चौका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 4 दूनी 4 3 12, 128 00 किस में दिख रहा है फ्रेंड, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। कितना रुपये निकल के आएगा फ्रेंड, हम कहेंगे 12,800 रुपये की लागत निकल के आ जाएगी। तो 12,800 रुपये ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो इतना बराबर दिया गया फ्रेंड्स 462 दिया गया है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, इसको हम और सरल करेंगे। अगर हम यहाँ से निकालते हैं सरल करके, तो पहले देखते हैं और आगे, और इसके आधार का क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, आधार का क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया है 346.5। अब यहाँ से हम पाई मान रखते हैं 22/7 और गुणे आर स्क्वायर बराबर दिया गया फ्रेंड 346.5। अब इसको हम काटा पीटी मचाते हैं। काटा पीटी कैसे करेंगे, यहाँ से 22 से काटते हैं, 22 से नहीं 11 से काटते हैं। 11 से काटने पर यह कितनी बार जा रहा है, अगर हम इसको 11 से काटते हैं तो यह 11 से कितनी बार जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22,
11 से काटने पर 11 3 33, एक 34, एक 34 यहाँ 16 आ जाएगा। 11 एक अन्नम 11, 11 एक अन्नम 11, 11 पचे 55, 11 पचे 55। तो यहाँ से फिर फ्रेंड्स जी सर आर मतलब कि आर स्क्वायर बराबर आएगा 31.5 और गुणे में 7, गुणे में जो इधर भागे में उधर जाएगा गुणे में आ जाएगा, और बटे में 2, बटे में 2। अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो फ्रेंड्स नीचे एक जीरो बढ़ाने का, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे। अगर हम इसको काटेंगे फ्रेंड्स यहाँ से तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और 5 से यहाँ काटने पर 5 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 1 31, 5 3 15, 63 आएगा। तो आर स्क्वायर बराबर आएगा, आर स्क्वायर बराबर आएगा 9 गुणे 7 बटे 2 गुणे 2। तो यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड्स आर बराबर निकल के आएगा, ऊपर 3 बचेगा और 7 बचेगा, नीचे 2 बच जाएगा। तो 7 तरीके 21 बटे 2, 21 बटे 2 यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आर बराबर कितना आएगा फ्रेंड्स, आर बराबर आएगा 21 बटे 2। तो आर बराबर हम आर का मान यहाँ पर रख देंगे पाई आर एच में। तो हमको बेलन का आयतन निकालना है, तो 2 पाई आर बराबर इतना निकल गया फ्रेंड। 2 पाई आर बराबर, अगर हम इसको 2 से 2 काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 का नम 2, 2 एक अन्नम 2 निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर निकल जाएगा 2 गुणे पाई का मान है, मतलब 2 से हम काट दिए हैं तो पाई मान है 22 बटे 7 रखेंगे, और आर का मान यहाँ पर हमने निकाला है 21 बटे 2, और गुणे एच, यहाँ से हम एच निकाल लेंगे 231 आएगा। तो यह 7 तरीके 21 कट जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे 11 बार चला जाएगा, 11 बार चला जाएगा। यहाँ से काटेंगे फ्रेंड 2 1 3, अगर हम इसको 3 से काटते हैं, 3 से काटने पर यहाँ पर चला जाएगा, 3 से काटने पर यहाँ 7 तरीके 21, 7 तरीके 21, 7 तरीके 21, 77, 11 से 77, 7 बार चला जाएगा। तो यहाँ से आच बराबर निकल के आएगा 7, एच बराबर 7 निकल के आएगा। हमको इसका फ्रेंड्स आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच में हम यहाँ पर मान रख देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर का मान, पाई आर स्क्वायर का मान है फ्रेंड 346.5, 346.5, और एच का मान है 7। एच का मान कितना दिया गया फ्रेंड, 7 दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसको गुणा कर देंगे तो 7 पचे 35। तो अंतिम अंक पर फ्रेंड 5 आएगा। तो सिर्फ अंतिम अंक पर फ्रेंड 5 किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। अगर हम इसको इकाई अंक से सॉल्व करते हैं तो 7 पचे 35, 0.5 तो आएगा ही। तो यह दिया गया है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जैसे फ्रेंड सही आता है, तुरंत हम यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, यदि किसी घन का आयतन 81√3 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो ए क्यूब बराबर दिया गया फ्रेंड्स 81√3। तो ए बराबर निकल के आएगा, ए बराबर कितना निकल के आएगा, ए बराबर निकल के आएगा 3√3 गुणे 3√3 गुणे 3√3। अगर हम ऐसे करते हैं फ्रेंड तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 81√3, क्योंकि 3 त्रिका 9 और 3 का √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 निकल के आएगा। 3 त्रिका 9 3 27, 27 थी 81√3 निकल के आ जाएगा। तो ए क्यूब बराबर निकल जाएगा, मतलब ए बराबर निकल के आएगा 3√3, 3√3 निकल के आ जाएगा। तो 3√3 में आ जाएगा एक बराबर ए बराबर। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 ए स्क्वायर। तो 6 ए स्क्वायर, 6 ए मतलब कि अगर हम 6 की बात करें तो 6 आएगा। ए स्क्वायर बराबर निकालेंगे, अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर बराबर निकालते हैं तो 3√3 गुणे 3√3। तो 3 त्रिका 9 और √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 3 त्रिका 9 3 27, 27 छक्का 27 गुणे 6 करेंगे तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 हासिल 4 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 दूनी 12 और 4 16, 162 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। 162 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही आता है, तुरंत यहाँ से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह दिया गया है एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान आकार के 24 गोले बनाए जाते हैं। कितने गोले बनाए गए हैं? समान आकार के 24 गोले बनाए गए हैं। अगर किसी भी चीज़ को किसी दूसरे में ढाला जाता है तो हम कहेंगे उसका जो आयतन आएगा वह सेम ही आएगा, क्योंकि उसका जो आयतन आएगा वह सेम ही आएगा। तो बताया गया एक बेलन को पिघलाकर समान आकार के 24 गोले बनाए जाते हैं। तो बेलन का हमको निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन क्या होता है? गोले का अगर हम आयतन की बात करते हैं तो 24 यानी यहाँ पर दिया गया है एन 24 गुणे गोले का आयतन होता है फ्रेंड्स 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पर हमको निकालना फ्रेंड्स, अगर देखते हैं कि जिनका व्यास 28 सेंटीमीटर है, अगर गोले का व्यास जो है 28 सेंटीमीटर है तो उसकी जो त्रिज्या निकल के आएगी, पिघलाकर एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान आकार के 24 गोले बनाए जाते हैं। तो किसका इसमें यह जो व्यास है किसका व्यास दिया गया है? हम कहेंगे बेलन का यह व्यास है। बेलन का व्यास 28 है तो इसकी त्रिज्या कितनी निकल के 14 निकल के आ जाएगी। तो 14 गुणे 14 और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई गुणे 7 बटे में फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा, बटे में अगर देखते हैं तो यह निकल के आएगा। अगर हम बटे देखते हैं यहाँ से तो बटे जो इधर 3 है और 24 है, 3 है और 24 है, 3 से इधर काटते हैं हम तो यह 8 बार जाएगा। 8 और 4 जो दिखा फ्रेंड्स इधर गुणे में है तो इधर बटे में आएगा। 8 गुणे 4 बराबर निकल के आएगा इधर आर क्यूब, बराबर कितना निकल के आएगा? आर क्यूब निकल के आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ से सॉल्व करते हैं हम तो सॉल्व करने पर अगर देखते हैं तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 7 आएगा और 7 आएगा। तो आर क्यूब बराबर निकल जाएगा, आर क्यूब बराबर निकल के आएगा 7/2 का होल क्यूब। तो आर बराबर आएगा 7/2 आएगा। तो हमको निकालना है प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला का फ्रेंड, अगर हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम रख देंगे 4 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर स्क्वायर का मान आर बराबर है 7/2, तो यहाँ से 7/2 गुणे 7/2 हम कर देंगे तो 7 से 7 चला जाएगा। अगर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 22 गुणे 7 करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, 154 निकल के आएगा, 154 निकल के आ जाएगा। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका फ्रेंड्स वह प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा। 154 किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं तुरंत क्वेश्चन नंबर 15। उस शीशे के घन से 7 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं जिसके कोर का माप 77 सेंटीमीटर है? किसके कोर का माप दिया गया है? यह दिया गया है शीशे के कोर का माप 77 सेंटीमीटर है। तो 77 सेंटीमीटर है, उसको एक भुजा निकल गई 77 सेंटीमीटर। तो जो है हम कहेंगे अगर एक से दूसरे आकृति में जा रहे हैं तो वहाँ पर आयतन जो होता है सेम होता है। तो शीशे का आयतन क्या निकल गया? भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब मतलब कि ए का क्यूब बराबर निकल गया यन गुणे अगर हम गोले का निकालते हैं, यहाँ पर गोले का आयतन क्या होता है? यन गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर बराबर कितना निकल गया? आर बराबर निकल गया 7/2, 7/2 आएगा, क्योंकि व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर तो आर बराबर 7/2 आएगा। तो यहाँ से ए क्यूब, ए बराबर दिया गया 77, 77 गुणे 77 गुणे 77 बराबर दिया गया है यन गुणे 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 रख देंगे और गुणे में रख देंगे हम 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। अगर हम यहाँ से फ्रेंड काटा पीटी बचाते हैं, काटा पीटी कैसे बचाएंगे? तो काटा पीटी बचाने पर यहाँ पर देखते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 से 7 चला जाएगा और 2 से इसको काटेंगे 11 बार जाएगा। अगर हम 7 से 7 काट देते हैं तो 11 से 77 चला जाएगा और 7 से काटने पर फ्रेंड्स यह चला जाएगा 11 बार चला जाएगा। अब इधर बच गया फ्रेंड 3 और इधर बच गया 11 और 7, 7 तारीख 21 और 7 तारीख 21 और 2 23,
231 गुणे 11 बराबर n निकल के आएगा। तो n बराबर यहाँ से हम नहीं निकाल सकते। n बराबर कैसे निकलेगा, 2 1 आएगा और 3 1 4 आएगा और 3 2 5 आएगा और 2 आएगा। तो 2541 इसका निकल के आ जाएगा n बराबर कितना है फ्रेंड, 2541 निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड 2541 आता है तो यहाँ से तुरंत हम कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, हम कहेंगे 2541 किसमें दिया, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, या आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न जैसा कि आपको पता ही होगा कि क्या होता है, होमवर्क का प्रश्न होता है। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त, आप जो है 15 में से कितने का सही जवाब जानते थे, तो कितने का आप सही जवाब लगाए हैं इस क्वेश्चन में, इस प्रैक्टिस सेट में, तो इसको आपको कमेंट करके जरूर बताइए।